हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज वो कैसे फाइंड करते हैं। इसका जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका डिफिनेशन क्या होता है और उसका जो ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करते थे। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि इसका डोमेन या फिर इसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मेथड सीखेंगे ग्राफिकल मेथड और फिर सीखेंगे जो इसका रूल है डोमेन या फिर रेंज निकालने के लिए, क्योंकि जो ग्राफिकल मेथड रहता है वो थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कोई सा भी एक ग्राफ है किसी फंक्शन का, मान लेते हैं वो इस तरह से कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, कोई सा भी एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका ये ग्राफ है। कंसिडर करते हैं ये पॉइंट है 9, ये पॉइंट है 2 और इसका जो ये पॉइंट है ये है 12 और ये पॉइंट है -1। तो अगर हम लोग को ये बोला जाए कि इस ग्राफ को देख के इसका डोमेन या फिर इसका रेंज बताने, तो वो बहुत आसान है। सबसे पहले बात करते हैं डोमेन के लिए। तो कंसीडर करें कि अगर इधर से हम लोग लाइट दें, लाइट फोकस करें, तो ये ग्राफ का शेडो एक्स एक्सिस पे जितना जितने भी लंबाई पे बनेगा वो उसका डोमेन कहलाता है। जितना जितना तक ये जो एक्स एक्सिस है, अगर इसका शेडो जहाँ तक एक्स एक्सिस में पड़ेगा उतना उसको सबको डोमेन बोलेंगे। जैसे इस पार्टिकुलर ग्राफ के लिए अगर इधर से लाइट दें तो कहाँ पे बनेगा इसका शेडो 2 से 9 तक। तो इसका डोमेन जो होगा वो होगा 2 to 9 विथ क्लोज ब्रैकेट। क्यों क्लोज दिए? क्योंकि यहाँ पे फील्ड सर्कल है। अगर होलो सर्कल होता है तो ओपन ब्रैकेट देते हैं और फील्ड सर्कल रहता है तो क्लोज ब्रैकेट देते हैं। तो ये था डोमेन। अब रेंज के लिए बात करते हैं। रेंज, तो रेंज के लिए सिमिलरली वाई एक्सिस पे देखते हैं कि अगर इधर से लाइट दें तो वाई एक्सिस पे कहाँ तक शेडो बनेगा। तो -1 से लेके 12 तक शेडो बनेगा वाई एक्सिस पे। तो इसका रेंज जो होगा वो होगा -1 to 12। सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 12। रेंज में भी -1 से सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस तक जाएगा और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 12 तक जाएगा। तो डोमेन के लिए देखते हैं एक्स एक्सिस और रेंज के लिए देखते हैं वाई एक्सिस। ठीक। तो अगर अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हम लोग कंसिडर करें एक्स स्क्वायर -x +3, एक्स स्क्वायर -x -3। अगर मान लेते हैं ये कोई एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमको डोमेन भी फाइंड करना है और इसका रेंज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको जो जनरल मेथड होता है डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए उससे करके देखते हैं, फिर इसका ग्राफ बना के करेंगे। तुरंत समझते हैं कि किसे किसे ज़्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले इसका रेंज फाइंड करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर -2ab। फिर इसी को स्क्वायर करके प्लस करते हैं और स्क्वायर करके माइनस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो कंप्लीट स्क्वायर करना है वो आता हो। तो क्योंकि रेंज फाइंड करने का बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारा रूल्स होते हैं उसके। एक रूल नहीं होता रेंज फाइंड करने के लिए, जिसमें से कि एक रूल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो उसी का यूज करके क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम लोग रेंज निकाल रहे हैं। और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसका सब तो नहीं, बट कुछ कुछ जो है वो कंप्लीट स्क्वायर करके ही उसका रेंज आता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, इसको वाई भी बोल दें कोई दिक्कत नहीं, वाई या फिर एफ एक्स को ही वाई भी बोल देते हैं। अब ए स्क्वायर -2ab + बी स्क्वायर इसको बोल सकते हैं एक्स -1/2 का होल स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं -13/4। अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा जब ये टर्म 0 हो जाए? जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? -13/4। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें x का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो ये वैल्यू पूरा इंक्रीज होते जाएगा। मीन्स कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट है।
कुछ भी हो सकता है इन्फिनिट तक में। एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे या वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब पूरा ये टर्म 0 हो जाए, तो 13/4 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, -13/4 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हुआ, रेंज ऑफ एफ एक्स, ये इतना हुआ, ये रेंज हुआ। अब इसका डोमेन कितना होगा, ये जो पार्टिकुलर फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स माइनस 3, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन किसको बोलते हैं, तो x का वह वैल्यू जिसके लिए ये पूरा फंक्शन डिफाइन हो, उस सबको डोमेन बोलते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले, एक मिनट, यहाँ पे समझते हैं। अगर 1/x है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, तो x का वह वैल्यू जिसके लिए ये पूरा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो। जैसे अगर x इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो भी कुछ आंसर आएगा, 2 डालेंगे तो भी कुछ आंसर आएगा, 3 डालेंगे तो भी, -1 डालेंगे तो भी, -2 डालेंगे तो भी। मतलब कि -∞ से +∞ तक कुछ भी नंबर डाले, कुछ भी नंबर यहाँ पुट करेंगे इस फंक्शन में, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। बट अगर 0 डालेंगे तो x जो है 0 में डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में कोई सा भी रियल नंबर डालेंगे सब चलेगा, उसके लिए सबके लिए सब वैल्यू के लिए डिफाइन होगा ये फंक्शन, सिर्फ 0 को छोड़ के। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, सभी रियल नंबर 0 को छोड़ के सब रियल नंबर डालेंगे तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा ही। तो x का वह वैल्यू जिसके लिए कोई सा भी फंक्शन डिफाइन होता है, उस x के सब वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, कोई सा भी फंक्शन का। तो अब इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए बात करते हैं। तो इसमें से x का वैल्यू क्या डालेंगे, सब डाल सकते हैं, -∞ से +∞ में कोई सा भी नंबर इसमें डालेंगे वो सब इसमें इसके लिए डिफाइन होगा। 1 डाले, -1 डाले, 2 डाले, कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर, जिसको कि आर से डिनोट करते हैं। तो ये था जनरल मेथड ऐसा ही, जो कि हम लोग डोमेन या फिर रेंज फाइंड करने के लिए ये रूल अप्लाई करते हैं। अब ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसका ग्राफ ड्रॉ रफली अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा, जिसका कि ये क्या होगा, रूट्स होगा, ये रूट्स होगा, लेकिन रूट से तो मतलब नहीं है। इसका ये वर्टेक्स होता है, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, -b/2a, -d/4a, -b मतलब कि b कितना है, -1, यानी कि 1/2, -d कितना होगा, -b², 1 -4a इंटू c /4a, ये होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1/2, 1 + 4 यानी कि होगा -13, -13/4। इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 1/2, -13/4, ये आ रहा है इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो क्योंकि हम लोग को पता है ग्राफ देख के कि इसका रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर ये हम लोग का ग्राफ आया, ये इसका कोऑर्डिनेट आया था 1/2, -13/4, तो सबसे पहले रेंज का बात करते हैं। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये है रेंज, ये है -13/2 इसका वाई कोऑर्डिनेट, और ये ग्राफ तो इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक, इसका कोई अंत नहीं। मतलब कि इसका सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है, -13/2, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वो है इन्फिनाइट। तो ग्राफ देख हम लोग पता कर लिए कि इसका रेंज क्या होगा, -13/2 से इन्फिनिटी। क्योंकि हम लोग पीछे अभी बात किए कि जब भी हम लोग को रेंज देखना होता है तो हम लोग देखते हैं कि वाई एक्सिस पे शेडो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है। अगर इसमें हम लोग लाइट दें तो शेडो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, -13/2 से लेके इन्फिनाइट तक बनते रहेगा। इसीलिए इसका रेंज क्या हुआ, -13/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है,
अब इसका डोमेन का बात करते हैं ग्राफ को देख के। तो डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन। क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पूरा इंक्रीज कर रहा है, पूरा ये भी ऐसा जाएगा और ये भी ऐसा जाएगा, मतलब कि आगे बढ़ते बढ़ते पूरे एक्स एक्सिस को कवर कर लेगा ये, क्योंकि ये इन्फिनाइट तक जाता है, ये इसका कभी एंड नहीं हो रहा। मतलब इसका डोमेन क्या होगा? ऑल एक्स एक्सिस में जितना भी नंबर आएगा सब, मीन्स किसी को तो रियल नंबर बोलते हैं। इसका डोमेन क्या आ गया? होल रियल नंबर। और इसका रेंज क्या आ गया? -13/2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ से आया और ये जो जनरल मेथड था उससे आया। इसका मतलब कि अगर ग्राफ से करते हैं थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन इस मेथड से थोड़ा, इससे भी होता है लेकिन ग्राफ से थोड़ा जल्दी भी बनता है डोमेन या फिर रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन।